आप सभी को नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जगदीश प्रसाद। कई विद्यार्थी बार बार प्रश्न कर रहे थे कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें। कोशिश खूब करते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। कई ऐसे भी होंगे कि सुबह 4 बजे का अलार्म भर देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, और जो ही 4 बजे अलार्म सुनाई देता है उसको बंद कर देते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यार आज नहीं कल पढ़ेंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि हम चाहते हुए भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं। आज इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ऐसा क्या किया जाए कि हमारी पढ़ाई में रुचि उत्पन्न हो जाए, हमारा मन लग जाए। बहुत बड़ी समस्या है विद्यार्थियों की है। बहुत विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम पढ़ाई में मन लगा सकें। हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन क्या करें, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। क्या किया जाए, पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। क्या कभी आपने विचार किया कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, सबसे पहले यदि किसी बात पर हम जोर देंगे, पहला मुख्य कारण जिसके कारण आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता वो है अनावश्यक तनाव, दबाव, या ये कहो कि अनावश्यक डर। हमारे मन में ये रहता है कि मैं नौकरी लगूंगा या नहीं लगूंगा, मैं पढ़ाई तो कर लूंगा लेकिन मेरा चयन होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। ये जो अनावश्यक दबाव है, ये जो भावी असफलता का डर है, जो आपने स्वयं ही कल्पना की है जिस डर की, जो कि पूर्णतया काल्पनिक है, वह आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं लगने देता है। रुचि होती ही नहीं, उत्पन्न होगी ही नहीं आपकी रुचि। यदि आप ये सोचेंगे कि मेरा चयन होगा या नहीं होगा तो पढ़ाई में आप मन नहीं लगा पाओगे, एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो जो भावी असफलता है उसके भय से आप बचें। अनावश्यक तनाव ले लेते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभ्यर्थी बहुत बैठेंगे परीक्षा में और बहुत बहुत होशियार बैठेंगे, मेरा चयन होगा या नहीं होगा तो मैं क्या करूं। इन बातों से पढ़ाई में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इन चीज़ों से हमें बचना है। दूसरी बात, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस्य है। आलस्य के कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? जैसे आज आपने कोई योजना बनाई, 1-2 दिन आप उसकी क्रियान्विति कर लेंगे। जैसे आपने प्लान बनाया कि मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, आप 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, लेकिन फिर आप आलस्य कर जाएंगे कि आज नहीं कल करेंगे। यह आलस्य प्रयासों में निरंतरता नहीं रहने देता है। जब तक प्रयासों में निरंतरता नहीं होगी, आपके कार्य में निरंतरता नहीं होगी, तब तक रुचि भी उत्पन्न नहीं होगी और वह कार्य आपकी आदत नहीं बन पाएगा। तो आलस्य को दूर कीजिए आप। आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन है, ये आपको असफलता की ओर ले जाएगा। तो आप यदि सफल होना चाहते हैं, पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आलस्य को अलविदा कह दीजिए। मन विचलित यदि हमारा रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। एक साथ कई कार्य हम यदि करना चाहेंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक कारण और भी है, हमारी अनावश्यक आदतें भी पढ़ाई में मन नहीं लगने देती हैं। अनावश्यक आदतें जैसे, उदाहरण के लिए, हमारी ऐसी कोई मित्र मंडली जो हमें निरर्थक बातों में ही उलझाए रखती है, उन बातों का हमारे लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है, तो हमारा दिमाग, हमारा मन उन्हीं बातों में घूमता रहेगा। जब हम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हमारे दिमाग में वो अनर्गल, वो निरर्थक बातें घूमती रहेंगी। वह भी पढ़ाई में मन नहीं लगने देती। हमारी जो मित्र मंडली है, जो अनावश्यक बातें करती है, वह मित्र मंडली हमारे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। इसके अलावा जैसे अनावश्यक, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ
मोबाइल का एक सीमा से अधिक उपयोग करना भी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप बार बार मोबाइल को देख रहे हैं। सोशल मीडिया का असंतुलित एक लिमिट से ज़्यादा आप उपयोग कर रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी एकाग्रता बनी रह जाएगी? आपकी एकाग्रता भंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सोशल मीडिया का अनावश्यक उपयोग भी पढ़ाई में अरुचि उत्पन्न करता है। इसका उपयोग उतना ही करें जितनी आपको ज़रूरत है। ध्यान भंग होता है इससे। बार बार आप मोबाइल को देखेंगे तो ये तय है कि एकाग्रता पर असर पड़ेगा और पढ़ाई में अरुचि उत्पन्न होगी। तो आप ये तो चलो सामान्य चीज़ें थी जिनके कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हम बात करते हैं कि पढ़ाई में मन लगाएं कैसे। ऐसे कौन से हम काम करें कि पढ़ाई में मन लग जाए? मेरे विचार से सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि हमारा जो आलस्य है उसको दूर भगाएं। सुबह जो ही उठें स्वयं को ये मैसेज दें, ये निर्देश दें कि ये काम मुझे आज करना है और मेरे में योग्यता है, ये काम मैं कर लूँगा। और जब तक मैं ये काम नहीं करूँगा तब तक मुझे चैन कहाँ। ये मेरा लक्ष्य है। स्वयं को अपने लक्ष्य का जो है उसका स्मरण करवाएं। सुबह उठते ही अपने मस्तिष्क को, मन को मैसेज दें कि ये मेरा टारगेट है और आज मुझे ये काम करना है। आलस्य को जब तक आप नहीं भगाएंगे तब तक मेहनत नहीं कर पाओगे और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपको पता है कि आलस्य के कारण अभी मैंने कहा कि प्रयासों में निरंतरता नहीं रहती। आप 2 दिन पढ़ लेते हैं, 3 दिन नहीं पढ़ते, फिर 2 दिन पढ़ लेते हो, फिर 5 दिन किताब ही नहीं उठाते। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? बरसात यदि निरंतर होती है तो चाहे धीमी गति से ही क्यों ना हो, बरसात की बूंदें नदी का आकार ले लेती हैं। और नदी जब बहती है तो उसके रास्ते में चट्टानें ही क्यों ना हो, वो निरंतर बहती रहती है तो चट्टानों में से ही अपना रास्ता बना लेती है। चट्टानों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो प्रयासों में निरंतरता रखिए। आप आलस्य को अलविदा कह दीजिए। बहुत जरूरी है आपकी सफलता के लिए। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप एक काम और भी करें। आप स्वयं से प्रश्न करें कि मैं क्यों पढ़ूं, मुझे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, या मैं ये जो काम कर रहा हूं उस काम को करने का कारण क्या है। आप स्वयं से प्रश्न करें कि ऐसा मैं क्यों करूं। जवाब मिलेगा कि ये सब मैं नौकरी लगने के लिए कर रहा हूं। और फिर आप प्रश्न करें कि मैं नौकरी क्यों लगूं। तो आप प्रश्न जो आपने किया कि मैं नौकरी क्यों लगूं, यदि इस प्रश्न का आपको सही ढंग से जवाब मिल गया तो तय है कि आपकी समस्या का समाधान भी हो गया। आपको पता है आप यदि नौकरी लगेंगे तो आपकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये तय है। आप अपनी जो योग्यता है उसका सदुपयोग कर पाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपका जो भविष्य है वो सुनहरा होगा। ऐसे विभिन्न से उत्तर आपको इस प्रश्न के मिलेंगे कि मैं क्यों पढ़ूं, और सही उत्तर आपने यदि प्राप्त कर लिए तो आलस्य दूर भाग जाएगा, ये तय है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर मन नहीं लगता, लेकिन उससे जब हम पूछें कि आपका लक्ष्य क्या है तो कोई जवाब नहीं। भाई अभी तक आपने सही ढंग से लक्ष्य का ही निर्धारण नहीं किया तो आप पढ़ाई में मन कैसे लगा पाओगे। अभी तक आपके मन मस्तिष्क को स्वयं को ये नहीं पता कि आप करना क्या चाहते हैं तो कैसे पढ़ पाओगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक लक्ष्य बनाएं, एक टारगेट होना चाहिए आपका, और उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरी बात, पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी, रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप पढ़ पाएंगे। इच्छा शक्ति कैसे जगाओगे? इच्छा शक्ति आप स्वयं ही जगा पाएंगे जब तक आपके स्वयं के मन में पढ़ने की ललक पैदा नहीं होगी, नौकरी लगने की भूख नहीं लगेगी, आपको नौकरी की प्यास उत्पन्न नहीं होगी, तब तक इच्छा शक्ति नहीं हो सकती। तो इच्छा जगाएं, रुचि उत्पन्न करें कि मुझे कुछ करना है, और अच्छे अच्छे विचारों से स्वयं को प्रेरित करें। फिर आप देखिए आपका पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको एक योजना बनानी पड़ेगी।
पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, अपने पास कोई काम नहीं है तो केवल टाइम पास करते हैं। और जब आपके पास एक योजना है पूरे दिन की कि मुझे यह काम करना है, तो आप बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे। पढ़ाई पर भी ये बात लागू होती है। आप कोई ना कोई योजना बनाएं, आप स्वयं को टारगेट दें, सुबह उठते ही ये तय कर लें कि मुझे आज क्या पढ़ना है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा ना पढ़ें आप। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई शुरू ही की है, तो शुरुआत में यदि 2-4 दिन आप 2-3 घंटे पढ़ते हैं तो भी ठीक है। ये नहीं कि पहले दिन से ही आप 8-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दें। शुरुआत में आप कम पढ़ लें, लेकिन धीरे धीरे उसके समय में वृद्धि करते चले जाएं। आप अपने आप पढ़ने का जो काम है वो आपकी आदत में आ जाएगा। योजना बनाओ आप। योजना छोटी सी भी हो सकती है, जैसे एक दिन के लिए आपने केवल एक ही टॉपिक चुन लिया और यदि वह टॉपिक आपने सही समय पर पूरा कर लिया तो खुद को प्रेरित करो, खुद को थैंक्स बोलो, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर आप धीरे धीरे समय भी बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन जब योजना ही नहीं होगी तो कैसे पढ़ पाएंगे। पढ़ाई की आप एक दिन की योजना भी बना सकते हैं, साप्ताहिक भी बना सकते हैं और मासिक योजना भी बना सकते हैं। पढ़ाई के लिए योजना का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, आप बार बार विभिन्न पुस्तकों के पन्ने पलटोगे तो तय है कि आपकी एकाग्रता भंग होगी। इसलिए आप अच्छा ये रहे कि नोट्स बना करके पढ़ाई करें। नोट्स बनाओगे, स्वयं लिखोगे तो याद भी ज़्यादा होगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा और जब रिवीजन करोगे तो भी आसानी रहेगी। नोट्स बनाने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। अगली बात, आप पढ़ने के लिए हो सके जहाँ तक यथासंभव शांत जगह चुनें। यदि आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो जिस जगह आप पढ़ते हैं वहाँ शोरगुल ना हो और वह जगह एकदम शांत हो। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो जिन पुस्तकों की या नोटबुक की, जिन चीज़ों की, कुर्सी टेबल जिनकी आपकी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, वह एक बार में ही साथ लेकर के आप बैठ जाएं ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। एकाग्रता बढ़ाने के लिए या फिर पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करने के लिए, मन लगाने के लिए आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई व्यवस्था है आपके परिवार में या साथियों में, मित्र मंडली में, कि आप 2-4 साथीगण एक साथ बैठ कर के पढ़ सकें और आपस में ग्रुप डिस्कशन कर सकें, तो उससे भी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। एक पढ़ाई को आप आदत बनाओ। जैसे हम रोजमर्रा के कार्य रूटीन से करते हैं, अपने आप ही उस समय हमें ये होता है कि आज हमने ये, आप यदि कोई कार्य नहीं करते हो तो आपको ये महसूस होता है कि आज मैंने क्या मिस कर दिया। ठीक वैसे ही पढ़ाई को भी आप आदत बना लो, एक लत बना लो। दैनिक कार्यों में इसको एक दैनिक गतिविधि के रूप में आप शामिल कर लो, अपने आप ही पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। डेली रूटीन का कार्य हो जाएगा पढ़ाई। एक आपसे बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि लंबे समय तक पढ़ रहे हैं तो बीच में ब्रेक जरूर लें। ये नहीं कि आप 5 घंटे एक जगह बैठ गए और आप उठे ही नहीं, ये ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 45 या 50-55 मिनट आपने पढ़ाई कर ली, तो एक बार आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उससे अपना दिमाग थोड़ा और एनर्जेटिक हो जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा, ये कह सकते हैं आप, थोड़ा और स्फूर्त हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। आप दोबारा जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, पढ़ाई में थकान नहीं आएगी, बोरियत महसूस नहीं होगी। तो बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक जब आप लें तो आप घूम भी सकते हैं कहीं, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट, कोई आप जो भी आपको रुचिकर कार्य है वो आप कर सकते हैं। आप ध्यान भी लगा सकते हैं। ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से आप पूर्णतया दूर रहें। यदि आप 1 घंटा पढ़ ही रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप पुरानी यादों में कहीं घूम रहे हैं, मोबाइल में आपका दिमाग घूम रहा है, या फिर हम पढ़ाई करने बैठे और हमारा दिमाग गाय भैंस में घूम रहा है कि यार मेरी गाय दूध कम देने लग गई है। तब फिर आपको पता चला कि 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ बैठे बैठे और मैं कहाँ घूम रहा हूँ। ऐसा करने से पढ़ाई नहीं होगी। अनुशासित बनो थोड़ा और आशावादी रहें। अनुशासित होना बहुत जरूरी है कि
पढ़ाई मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और ये मुझे करना है, इसमें किसी प्रकार की कोताही मैं नहीं करूँगा। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या कारण है? तो मैं पूछता हूँ कि कितने घंटे सोते हो? सर हम सोते तो कोई 3-4 घंटे ही हैं। ये भी एक मुख्य कारण है मन नहीं लगने का। यदि आपको सही पढ़ाई करनी है, लंबी दौड़ दौड़नी है, तो आपको नींद पर्याप्त लेनी ही होगी। मेरे विचार से कम आपको 7 घंटे नींद लेनी ही चाहिए। जब तक आप शरीर को, मन मस्तिष्क को आराम नहीं देंगे, तब तक वह दूसरे दिन के लिए अच्छी पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप नींद निकाल लें, लेकिन ऐसा लंबे समय तक आप नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि ऐसा करने से, बहुत कम सोने से मानसिक और शारीरिक थकान आती है, विभिन्न मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं और एकाग्रता भी भंग होती है, और कई बार यहाँ तक होता है कि विद्यार्थी परीक्षा देने से ही चूक जाता है। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इस धारणा को आप मन से निकाल दें कि जो नींद निकालते हैं वो नौकरी लगते हैं। नींद लें और फिर 8, 10, 12 जितने घंटे भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा दिन आपके सामने पड़ा है, आप अच्छे से पढ़ाई करें। एक तुरंत परिणाम की इच्छा कभी मत रखो। आपने आज पढ़ना शुरू किया, हो सकता है शुरुआत में कम समझ में आए, तो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं मेरा चयन नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए। आप पॉजिटिव रहें, निरंतरता रखें प्रयासों में और मन को एकाग्र रखें। पुरानी यादों में घूमने की जरूरत नहीं है। अब आप यदि पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में केवल पढ़ाई ही होनी चाहिए। नकारात्मकताओं को दूर भगाओ। मैं कमजोर हूँ, मेरे याद नहीं होता। भाई आप कमजोर हो तो आपके 3 घंटे की फिल्म या कोई क्रिकेट का मैच जब आप देखते हैं तो वो हूबहू याद कैसे हो जाता है? उसकी पूरी सूचनाएं आप दे सकते हैं। इसका मतलब आप कमजोर तो नहीं हो। रुचि की आपको जरूरत है, रुचि उत्पन्न करने की आवश्यकता है, तो आप रुचि उत्पन्न करें। एक स्वयं की किसी से अनावश्यक तुलना मत करो आप। हाँ, किसी से आप सीखना चाह रहे हैं तो सीखिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा स्वयं की दूसरे से तुलना करने से भी व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, उसकी एकाग्रता भंग होती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। सारांश यही है कि अनावश्यक आदतों से आप बचें, मोबाइल का संतुलित उपयोग करें, ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं, पॉजिटिव रहें, पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करें, जोश और जज्बे के साथ लगे रहें। आलस को आप छोड़िए। जब तक आप आलस को तिलांजलि नहीं देंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, और नौकरी की भूख और प्यास आप जगाइए, सफलता निश्चित है। धन्यवाद।